दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी टाइम में, जहां हर कहानी एक नया सफ़र है और हर सफ़र में छुपी है एक अनकही दास्तान। आज की कहानी है सच्चे ज्ञान की पहचान। राजा विक्रमादित्य का दरबार सदैव विज्ञान पंडितों और कलाकारों से सुसज्जित रहता था। वे सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे और हमेशा उन लोगों का सम्मान करते थे जो अपने क्षेत्र में निपुण थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिजीवी रहते थे जिन्हें वे अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने और समाज को दिशा देने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी विशेष कारणवश अपने दरबार से दूर वन में विचरण कर रहे थे। मौसम सुहाना था, हवा में हल्की सी ठंडक थी और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। चलते चलते राजा के कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। जिज्ञासावश राजा कुछ कदम आगे बढ़े और पास ही बैठे दो व्यक्तियों की बातचीत को ध्यान से सुनने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ज्योतिष था और उसने माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। वह गर्व से अपने मित्र से कह रहा था, मैंने ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब मैं भूत, वर्तमान और भविष्य की हर बात बता सकता हूं। तुम जो भी मुझसे पूछोगे मैं उसका सटीक उत्तर दूंगा। मित्र ने उत्साहहीन स्वर में जवाब दिया, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि हम पुराने मित्र हैं। मेरा भूत वर्तमान तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन भविष्य के बारे में मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर ज्योतिष ने कहा, मैं तुम्हें एक और अद्भुत ज्ञान दिखाता हूं। यहां बिखरी हुई इन हड्डियों को देखो। मैं यह बता सकता हूं कि ये किस जानवर की हड्डियां हैं और उसके साथ क्या क्या बीता। मित्र ने उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन ज्योतिषी को अपनी विद्या का प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ पदचिन्हों पर गई। उसने ध्यान से पदचिन्हों का निरीक्षण किया और फिर गर्व से कहा, ये पदचिन्ह किसी राजा के हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजा के पांवों में प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है। ये सुनकर उसका मित्र अब थोड़ा दिलचस्पी लेने लगा। वो बोला, चलो सत्यता की जांच कर लेते हैं। अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हारी विद्या को मान लूंगा। दोनों उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वन के और भीतर जाने लगे। पद चिन्ह एक स्थान पर आकर समाप्त हो गए, जहां एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए पेड़ काट रहा था। ज्योतिष ने लड़के से कहा, तुम्हारे पांव दिखाओ। लकड़हारे ने थोड़ा हैरानी से अपने पांव दिखाए। ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। ज्योतिषी अचंभित रह गया। लकड़हारे के पांवों पर सचमुच कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी अचंभित रह गया। लकड़हारे के पांवों में
सचमुच कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी की आंखों में आश्चर्य था। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा असली परिचय क्या है? लकड़हारे ने सहजता से जवाब दिया, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। मेरे पूर्वज भी यही काम करते आए हैं। मैं तो बचपन से यहीं रहकर ये काम कर रहा हूं। अब ज्योतिष उलझन में पड़ गया। उसे विश्वास था कि कमल के चिन्ह केवल राजकुल के लोगों के पांव में होते हैं, और यहाँ एक साधारण लकड़हारे के पांव में यह चिन्ह देखकर उसका पूरा ज्ञान डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? क्या मेरा सारा अध्ययन व्यर्थ गया? यह सुनकर उसके मित्र ने उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा साबित हो गया। तुम्हारे अनुसार यह व्यक्ति राजा होना चाहिए था, लेकिन ये तो साधारण लकड़हारा है। ज्योतिषी तिल मिला उठा और बोला, अगर ऐसा है तो हम राजा विक्रमादित्य के पांवों की जांच करेंगे। अगर उनके पांव में कमल का चिन्ह नहीं मिला तो मैं ज्योतिष शास्त्र को झूठा मान लूंगा। दोनों ने लकड़हारे को वहीं छोड़ दिया और राजा विक्रमादित्य से मिलने के लिए उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे राजमहल पहुंचे और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। जब वे राजा विक्रमादित्य के समक्ष आए तो ज्योतिषी ने विनम्रता से उनके पांवों को देखने की प्रार्थना की। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है महाराज, आज मेरे पांवों में ऐसा क्या खोज रहे हो? ज्योतिषी ने गंभीरता से कहा, मुझे सत्य की परीक्षा करनी है। राजा ने सहर्ष अपने पांव दिखाए। सभी की नजरों के सामने एक बड़ा आश्चर्य था। राजा के पांवों में सभी की नजरों के सामने एक बड़ा आश्चर्य था। राजा के पांवों में कोई कमल चिन्ह नहीं था। उनके पांव साधारण मनुष्यों के पांव जैसे थे, जिनमें केवल आड़ी टेढ़ी रेखाएं थी। यह देख ज्योतिषी की विद्या पर से विश्वास उठने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसके पांवों में कमल का चिन्ह हो वही राजा बनता है, पर यहाँ एक लकड़हारे के पांवों में कमल चिन्ह था और आपके पांवों में नहीं। क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है? राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा विश्वास अपने ज्ञान से उठ गया है? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे अपने ज्ञान पर कोई भरोसा नहीं रहा। तभी राजा विक्रमादित्य ने एक चाकू मंगवाया और अपने पांवों के तलवों को धीरे धीरे खुरसने लगे। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि राजा के पांवों के तलवों में से कमल का चिन्ह उभरने लगा है। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप उस पर घमंड करेंगे। बार बार उसकी जांच करने की आवश्यकता महसूस करेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और वहीं लकड़हारे के रूप में आपसे मिला था।
मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने पैर पर एक खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल चिन्ह छिप जाए। आप कमल का चिन्ह ना देखकर अपनी विद्या पर संदेह करने लगे। यह आपकी कमजोरी है। ज्योतिषी स्तब्ध और खड़ा रहा। उसने समझ लिया कि ज्ञान का सच्चा उपयोग तब होता है जब वह विनम्रता और समझ के साथ किया जाए, ना कि घमंड और दिखावे के लिए। राजा विक्रमादित्य की इस गहन शिक्षा ने उसे सच्चे ज्ञान का अर्थ समझा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो ये बताती है कि सच्चा ज्ञान प्रदर्शनी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बांटने के लिए होता है। दोस्तों, ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद, नमस्कार।